हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के डिस्कशन का टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी। कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें कंट्रोल होगा, जो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, मतलब जो कंट्रोल के बाहर होगा, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर एक गाड़ी चल रहा है, मान लो ओके, रास्ते के अंदर एक गाड़ी चल रहा है रास्ते के ऊपर, तो उसके अगर ब्रेक नहीं होंगे तो आप उसको कैसे यूज करोगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो उसी टाइप का हमारे प्रोग्रामिंग जो कोडिंग होते हैं उधर भी कुछ कंट्रोलिंग होता है, नहीं तो कोड गलत हो जाएगा या इन्फिनाइट लूप रन हो जाएगा, तो उस टाइम पे दिक्कत आ सकता है। इसीलिए कंट्रोल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग पे। तो अभी हम जितने भी सी प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं, सारे के सारे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारे के सारे अंदर एक ही कंसेप्ट यूज होता है, मतलब जो होता है उसका बेसिक कंसेप्ट एक ही सेम होता है, पर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से उसका सिंटैक्स चेंज होगा। ओके, सिंटैक्स क्या है, मैं आपको बताया था कि जो लिखने का तरीका होता है, लिखने की शैली जो होते हैं वो चेंज होता रहेगा। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, और उसके एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। काफ़ी सारे डायग्राम में बना के भी रखा हूँ। ओके, तीन चार वीडियो के लिए, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर ये वाली चीज़ आप स्टार्ट करें तो कभी स्किप मत करना, क्योंकि आपको दिक्कत आ सकता है बाद में बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सी प्रोग्राम हैज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रिपेयर ए प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कोड। तो सी प्रोग्राम पे इंस्ट्रक्शन कुछ होते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कुछ होते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल जो किस तरह से जो एग्जीक्यूट होगा, जो कोडिंग होगा किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, किसके बाद क्या होगा। तो कुछ प्रॉपर प्रिपरेशन के माध्यम से हमको पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग कोडिंग को लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक के बाद एक एग्जीक्यूट कैसे होगा, कैसे उसको पता चलेगा। वो तो कंप्यूटर है, उसको तो कुछ मालूम नहीं है। ओके, इसीलिए एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगा, हमको उस टाइप से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। ओके, इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। कुछ कंडीशन के हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा, जिस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर। हमारे जो प्रोग्राम पूरे के पूरे एक स्ट्रक्चर है ना, तो उसी स्ट्रक्चर को किस तरह से हम कंट्रोलिंग करेंगे, क्या क्या लिख के कंट्रोलिंग करेंगे, उसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आगे हम देखेंगे। दिस कंडीशंस आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग कंडीशन। इसको हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे कि इसके सहायता से किस डायरेक्शन पे हमको जाना है, किसके बाद हमको किस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करना है। अगर एक के बाद मान लो ये ऊपर एक लाइन है, नीचे एक लाइन है, इसके बाद ये आएगा, कैसे आपको पता चलेगा, पहले के बाद दूसरा आएगा, कैसे पता चलेगा। ओके, तो इस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं, खुद से डिसीजन कर सकते हैं कि इस वाले लाइन के हमको पहले वाले लाइन के बाद 2 नंबर वाला लाइन को एग्जीक्यूट करना है, या 3 नंबर वाले को एग्जीक्यूट करना है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग कंडीशन। कुछ कंडीशन यूज करेंगे ना। सी लैंग्वेज हैंडल डिसीजन मेकिंग बाय सपोर्टिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सी लैंग्वेज के लिए नहीं, ये सारे के सारे जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, सबके लिए है, पर हम अभी पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, इसीलिए मैं सी लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, ये मैं नोटबुक पे लिखा हूँ तो आपको अच्छा रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा कि नोट के हिसाब से आपको सारी की सारी चीज़ें मिल पाए। मैं ट्राई करूँगा इसका PDF बना के आपको प्रोवाइड करने की। ओके, तो पहले स्टेटमेंट क्या होते हैं, पहले होता है इफ, और दूसरा होता है इफ एल्स। अभी के लिए ये कंफ्यूजिंग मत रहना कि ये सारे के सारे क्या है, हम एक के बाद एक धीरे धीरे से देखेंगे। ओके, और तीसरा होता है नेस्टेड इफ एल्स, और उसके बाद होता है सिलेक्शन कंट्रोल लाइक स्विच और एक्सेट्रा। इफ एल्स को इफ एल्स इफ भी बोला जा सकता है। ओके, जिस हम आगे एग्जाम्पल जब करेंगे ना, तो आपको तभी पता चल जाएगा कि अच्छे से कि क्या चीज़ होने वाला है और कैसे यूज करते हैं इसको। ओके, मैं आपको अच्छे से ट्राई करूँगा बताने की। पहले थोड़े से थ्योरी देख लेते हैं कि एग्जाम पे आएगा तो आप कैसे लिखोगे। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं बताते रहूँगा कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। ओके, अगर एग्जाम पे पूछेगा कि व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज एक्सप्लेन विथ प्रॉपर सुइटेबल एग्जाम्पल्स, या प्रॉपर एग्जाम्पल्स, या इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं, और इफ एल्स जो होता है, एल्स इफ होता है, नेस्टेड एल्स इफ होता है, और उसके बाद स्विच अगर मांगा होगा तो स्विच के बारे में भी लिखो, स्विच और कंटिन्यू तो आप ब्रेक के बारे में लिखो, तो आप उसके बाद लिखोगे। ओके, ज़्यादातर पूछता है कि इफ क्या है, इफ एल्स क्या है, नेस्टेड इफ एल्स क्या है। ओके, तो उसको कैसे लिखोगे हम अभी देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। if statement. The if statement is used to check some expression and perform some operations if the expression returns true. अगर ट्रू होगा, कुछ हम एक्सप्रेशन लिखेंगे
जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, हमने पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर जो, तो उसको यूज करके हम कुछ कोडिंग लिखेंगे। ओके, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर वो ट्रू होगा तो उसके बाद से जो लाइन होगा, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर के जो लाइन होगा वो कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं है तो दूसरे वाला लाइन कंटिन्यू करेगा। ओके, अदरवाइज स्टेटमेंट इनसाइड इज स्किप्ड एंड ओनली द स्टेटमेंट आउटसाइड इज एग्जीक्यूटेड। तो इधर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये जब आप कोडिंग करेंगे ना हम, तो तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। कोडिंग नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। पूरे के पूरे लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेकर आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपके दिमाग पे ऊपर पे उड़ जाएगा। ओके, तो पहले सिंटैक्स देखते हैं। इफ लिखेंगे, उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन होगा, इस वाले लाइन पे कुछ एक्सप्रेशन होगा, और उसके बाद स्टेटमेंट इनसाइड। अगर ये वाला ट्रू हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट चालू हो जाएगा। ओके, अगर ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा वाला स्टेटमेंट चालू हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, ये होता है सिंटैक्स। तो देखते हैं कैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर में। एग्जाम के हिसाब से मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ, कोडिंग बाद में करेंगे। ओके, मैं दोनों तरफ से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ कोडिंग बता दूंगा तो आप लिखोगे क्या एग्जाम पे, वो भी दिक्कत है ना। क्योंकि यही दिक्कत मुझे आता था, मैं जब पढ़ रहा था ओके कॉलेज में। तो इसीलिए मैं आपको इस टाइप के बता रहा हूँ कि एग्जाम पे भी लिख सकते हो, कोडिंग पे भी समझ सकते हो। अगर कोई पूछ डाले कि इफ स्टेटमेंट क्या है भाई बताओ, इसका काम क्या है, तो तब भी आप बता सकते हो कि ये चीज़ होता है। ओके, तो फ्लो चार्ट अगर देखते हैं, फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट इन सी। फ्लो चार्ट मतलब क्या? कुछ फ्लो चार्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका कोडिंग का जो प्रोसेस होता है, इसके बाद आप क्या क्या करोगे, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। मान लो ये जो सर्किल है, इधर से स्टार्ट होता है हमारा कोडिंग का प्रोग्राम। अगर कंडीशन, इधर एक कंडीशन आएगा, अगर कंडीशन को हम स्टार्ट को हम सर्किल के लिखते हैं। पहले थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट बता देता हूँ कि साइन कन्वेंशन क्या है। और आरो मार्क तो आप समझ रहे हो कि इधर से स्टार्ट होकर इधर से आएगा, तो आरो मार्क इस टाइप का दिया होगा। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना, काफ़ी सिंपल सा है। और ये डायमंड वाला सिंबल है, डायमंड वाले सिंबल को रिलेशन या कंडीशन या ओके उस टाइप पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये ट्रू होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला। अगर ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स होगा, तो ये इधर से एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लाइन पे आएगा, और डायरेक्ट आफ्टर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। देखो इधर जैसे हुआ है, कुछ कोडिंग हम लिख रहे हैं, अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये वाला रन हुआ, उसी पे ही सेम लिखा है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये वाला रन हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो ये इसको एलिमिनेट करके बाहर वाला रन होगा, उस टाइप का। अगर नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये बाहर वाला रन होगा आफ्टर ये वाला, और उसके बाद प्रोग्राम का उसी वाले पार्ट एंड हो जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट कि किसके बाद क्या करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बताना यार, मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा अच्छे से आपको और भी बताने की। और एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि आप कैसे इसको यूज करोगे। ओके, एग्जाम्पल हैज़ इंक्लूड stdio.h। तो अभी हम क्या करें, मैं पहले बता देता हूँ। एक नंबर को हम चेकिंग करेंगे कि बड़ा वाला नंबर कौन सा है। दो नंबर हम लेंगे, चेकिंग करेंगे कि बड़ा वाला नंबर कौन सा है। ये वाले मैं कोडिंग भी करके आपको बताऊंगा। ओके, कन्फ्यूज मत होना ज़्यादा, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। तो पहले देखते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h। तो ये कोडिंग स्टार्ट हो गया, तो इधर पे अभी हम हैं। ओके, और उसके बाद इंटमेन हम लिखते हैं जैसे पहले से लिखते हैं। ओके, और इंट x इक्वल 15 y इक्वल 10। मैं पहले से ही आसान करके दो नंबर ले लिया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के लिए अच्छे से। ओके, तो इनिशियलाइज हो गया, सारा का सारा कोडिंग इनिशियलाइज हो गया, मतलब ये वाला सर्किल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन डालेंगे। ओके, कंडीशन, इफ कंडीशन लॉजिकल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन है ये। ओके, अगर x ग्रेटर देन y हुआ, मतलब अगर 15 10 से बड़ा हुआ, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर वाला जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला। ओके, अगर नहीं हुआ तो बाहर वाला डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, प्रिंटफ फिनिश। इफ पे ओनली इफ कंडीशन ये हम यूज कर रहे हैं। अगर हुआ तो ये होगा, अगर नहीं हुआ तो ये वाला चीज़ नहीं होगा, उसके बाद से जो भी होगा उसके बाद से होगा। ओके, तो देखते हैं 15 क्या 10 से बड़ा है? हाँ जी बड़ा है। तो प्रिंटफ x इज ग्रेटर देन y। तो कंडीशन जैसे ऐसे, अगर ट्रू हुआ तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हुआ तो आफ्टर इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके,
एग्जीक्यूट होगा मतलब अगर इसके बाद और क्या बचा है, कुछ तो बचा नहीं है ना, तो उसके बाद से जो भी जितने भी कोड है एग्जीक्यूट होगा। तो x ग्रेटर देन है क्या y से, ओके हाँ 15 10 से बड़ा है, तो प्रिंटफ क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y, ओके। उसके बाद रिटर्न जीरो हम जैसे लिखते हैं, इंट मैन लिखे हैं तो रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा, और कर्ली ब्रेसेस एंड हो गया। आउटपुट में हमारा क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y, और ये मैं फिनिश लिख दिया हूँ, लास्ट में प्रिंटफ डाल के फिनिश कर दिया हूँ कि आपको पता चलेगा कि ये फिनिश हो रहा है इधर पे, ओके। तो ये वाले कोडिंग को हम अभी करके देखेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो आपको अच्छे से मैं उधर भी थोड़ा सा समझा सकता हूँ, ओके। 10-15 मिनट का आसपास ये वीडियो हो जाएगा, इसके हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं, मैं आपको ट्राई करूँगा कि क्या होता है, थ्योरी बता दिया, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है थ्योरी बता दिया, इफ स्टेटमेंट पहला वाला स्टेटमेंट हम अभी भी पढ़ रहे हैं उसका थ्योरी बता दिया, सिंटैक्स क्या है बता दिया। एग्जाम पे आएगा तो 2 मार्क में सिर्फ ये वाला चीज़ लिख लेना और थोड़ा सा एग्जाम्पल छोटे से कर लेना। 2 मार्क में आएगा तो भी इतना ही करना, 3 मार्क में आएगा तो भी इतना ही करना, 4 मार्क में आएगा तो भी इतना ही करना, मिल जाएगा। अगर 6 मार्क के ऊपर आ गया तो थोड़ा सा आपको ये वाला कोडिंग डायग्राम के हिसाब से लिखना, तो भी 6 मार्क आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोडिंग एक ऐसा लैंग्वेज है ना, तो जिधर आपको थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिकली चीज़ें समझ आता है, पूरे के पूरे प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप मार्क पूरे के पूरे फेच कर सकते हो, ओके। तो ये तो सिंपल इतना ही नहीं आता, डायरेक्ट पूरे के पूरे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है पूछेगा, मतलब इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स, ओके। तो मैंने थ्योरी बताए, उसके डायग्राम बता दिए, और कोडिंग का एक एग्जाम्पल नोट में भी लिख दिया हूँ, क्योंकि आपको ये मतलब अच्छा नोट के हिसाब से कुछ आपको समझ पाओगे, ओके। इसलिए मैंने नोट पे भी एक एग्जाम्पल लिख लिया, और ये वाले चीज़ को अभी हम लैपटॉप में कोडिंग करके देखेंगे, ओके। और उसके बाद दूसरा वाला चीज़ अगले दिन पढ़ेंगे। ये 30 वाला मैंने ऊपर लिखा है, ओके। ये सारे के सारे मैं लिख चुका हूँ, ये जो एग्जाम्पल टाइप का होता है 3-4 इफ एल्स जो होते हैं, तो मैं आगे हम जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे अच्छे से, ओके। ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं, तो इसको पहले कोडिंग करके देखते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं अभी VS कोड पे आ गया हूँ, और एक फाइल बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए, ओके। ये वाले जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था उसके लिए एक फाइल बनाते हैं। फ्लो चार्ट तो हम देखे थे, एग्जाम्पल भी देखे थे, और उसी सेम को मैं बनाऊंगा, ओके। तो आपको अच्छा रहेगा कि समझ पाओगे आप, ओके। तो ग्रेटर देन एक लिख लेते हैं, स्मॉल पे लिखते हैं, ग्रेटर देन, हाँ इतना ही ठीक है, डॉट सी। और मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और उसके बाद रुको थोड़ा सा, अभी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ओके। हैच इंक्लूड stdio.h, ओके। और उसके बाद इंट मैन मून ब्रैकेट दे दिया, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस दे दिया, और उसके बाद लिखेंगे इंट x कितने लिए थे, x लिए थे शायद 10 या 15, x इक्वल टू 15, x 15 लिए थे, याद है मुझे थोड़ा सा। और y लिखेंगे, इधर आप एक साथ भी लिख सकते हो, मैं एक साथ लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, y इक्वल टू 10, अभी हो गया y इक्वल टू 10। अभी से हमारा मेन काम शुरू होता है, जो कि कंडीशन होता है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हम लिखेंगे। तो इफ लिखेंगे, उसके बाद मून ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x ग्रेटर देन, इफ x ग्रेटर देन y हुआ तो क्या होगा, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखेगा वो वाला चीज एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं हुआ तो उसके वो चीज काम ही नहीं करेगा, उसके बाद से सारे के सारे चीज एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो अगर हुआ ग्रेटर देन हुआ तो क्या होगा, तो होगा प्रिंटफ होगा। क्या प्रिंटफ होगा, प्रिंटफ होगा, डबल क्यूट के अंदर लिखते हैं x इज ग्रेटर देन y, x x इज ग्रेटर देन कैपिटल Y लिख लेते हैं, ओके। अगर नहीं हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, अगर फॉल्स हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और दूसरे वाले चीज रन होगा जो उसके बाहर लिखा होगा, ओके। इसलिए और एक बार प्रिंटफ लिख के मैं मून ब्रैकेट के अंदर डबल क्यूट पे लिख लेता हूँ फिनिश,
ओके, दो टाइप के नंबर लेके आपको बताएंगे थोड़े से अच्छे से। और उसके बाद क्या लिखेंगे, रिटर्न जीरो, क्योंकि हम पहले से इंट में लिखे हैं। ओके, इसलिए हम रिटर्न जीरो लिखेंगे। रिटर्न जीरो भी लिख लिए और हमारा कोडिंग एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी रन करके देखते हैं। ओके, तो इधर मैं रन कोड का बटन लाता हूँ, रन करके देखेंगे। रुको, रन हो रहा है। ओके, एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड फिनिश। फिनिश क्यों आ रहा है उसके बाद, क्योंकि हमने लिखा है अगर ये वाला चीज फिनिश डिपेंडेंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा या नहीं, ये तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा फिनिश के लाइन पर। ये वाला चीज जो है प्रिंटफ, ये वाला चीज देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, प्रिंटफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो अगर ये वाले कंडीशन सही हुआ, अगर इफ मतलब अगर ये हुआ तो ये होगा। ओके, इस वाली चीज को आप समझ ले। अगर हम थोड़े से गलत करके देखते हैं, अभी अभी इधर 4 लेते हैं। ओके, तो x क्या है, लेस दान है, और y ग्रेटर दान है हमेशा, तो क्योंकि 10 है और ये वाला चीज गलत हो रहा है। तो अभी हमारे आंसर क्या आने वाला है, ये वाले जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, सिर्फ ओनली फिनिश वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो उसको अभी करके देखते हैं। बैकस्लैश n लगा लिया, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, उसके बाद से आएगा। ओके, तो रन कर दिए। हाँ देखो, अभी ये वाला देखो, अभी हमें अभी सिर्फ फिनिश रन हो रहा है, मतलब प्रिंटफ के बाद सिर्फ फिनिश आ रहा है, ये वाला चीज रन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी गलत हम कर दिए। अगर इसको फिर से 15 कर देंगे तो उसके बाद रन करेंगे, तो अभी देखो एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड फिनिश, दोनों के दोनों आ गए। ओके, मुझे जितना लग रहा है कि आप इफ क्या है उसके बारे में समझ गए हो, और ये वाले एग्जांपल पे आपको समझ आ रहा है। अगर सारे के सारी चीज आप समझ पा रहे हो सही से, क्योंकि मैं पूरे के पूरे बिगिनर फ्रेंडली के बना रहा हूँ, जो एडवांस चीज सीख चुके हैं उनके लिए नहीं बना रहा। तो इसलिए आप मत बोलना कि नीचे कमेंट मत करना कि इतने सिंपल से क्यों बता रहे हो। ओके, जो कुछ भी नहीं समझ पा रहे, एक मतलब पहली बार सी लैंग्वेज सीख रहे, मैं उनके लिए वीडियो ये वाला बना रहा हूँ। अगर आप थोड़े से सीख चुके हो तो ये वाला चीज भी स्किप कर सकते हो। ओके, नहीं तो मेरे वीडियो बहुत लंबे होते जाएंगे, मुझे ही पता है, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा और बहुत सारा भी वीडियो बनेगा, क्योंकि मैं पूरे के पूरे बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक आपको बताऊंगा। ओके, तो अगर आपको ये वाली चीज समझ आ गई तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना यार, ताकि मुझे भी मिल सके कि आप फीडबैक थोड़े से दे रहे हो, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, इसलिए मैं और भी वीडियो बनाते रहूंगा आपके लिए। ओके, तो फिलहाल के तो इतना ही रखते हैं और थैंक यू। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इफ के बाद इफ एल्स वाले वीडियो पे हम मिलेंगे। ओके, बाय।